सब बच्चे मेरे साथ बोलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय। और आंख बंद करके कसम खाइए कि मैं अपनी पढ़ाई पूरे मन से करूंगा और हमेशा देश के विकास में हमेशा सहयोग करूंगा। देखो बच्चों, हम लोग आ गए हैं अगले वीडियो पर और हम लोग इसमें मैक्सिमा और मिनिमा को निकालने का थ्योरी मेथड देखेंगे। जी हाँ, थ्योरी मेथड देखेंगे मैक्सिमा और मिनिमा को निकालने का, कि मतलब मैक्सिमा और मिनिमा फार्मूलों की हेल्प से कैसे निकलेगा। ठीक है, देखो बच्चों, कुछ बातें जरा यहां पर ध्यान दीजिए। देखो, सबसे पहली बात यह है कि थ्योरी मेथड जो हम लोग पढ़ेंगे ये लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के लिए होता है ना। थ्योरी मेथड बेटा लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के लिए होता है, समझो ध्यान से। ठीक है, लोकल के लिए, ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा के लिए कोई थ्योरी मेथड नहीं होता। मतलब वो ग्राफ से ही कहीं ना कहीं देखना पड़ता है। थ्योरी मेथड तो है लेकिन कहीं ना कहीं उसका मतलब ग्राफ से है ना। फार्मूले बेस्ड मेथड जो है ये लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के लिए होता है। तो देखो ध्यान दो, हम पढ़ते हैं थ्योरी मेथड ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के लिए हम लोग पढ़ते हैं थ्योरी मेथड। देखो समझो, इसमें भी दो मेथड होते हैं। एक होता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, और इसमें दूसरा मेथड होता है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, जिसमें हम डबल डिफरेंशिएशन या ट्रिपल डिफरेंशिएशन निकालते हैं। इसको कहते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, तो एक होता है बेटा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, दूसरा होता है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। देखो समझो ध्यान से बच्चों, किसके लिए मेथड है ये? लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के लिए। किसके लिए मेथड है बोलो? लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के लिए। देखो ये मेथड है, समझो ध्यान से। देखो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है, देखो ध्यान देना। ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट जो है ये केवल और केवल कंटिन्यूअस फंक्शंस में लगेगा। किस में लगेगा बोलो? कंटिन्यूअस फंक्शन में। मतलब अगर कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है और वहां पर मैक्सिमा या मिनिमा मिला तो वहां ये मेथड फेल हो जाएगा। मतलब डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए फिर हमें ग्राफ पे ही जाना पड़ेगा, है ना। ये मेथड वहीं पर लगेगा जहां मैक्सिमा और मिनिमा मिला और उस पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस है। अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हुआ और मैक्सिमा या मिनिमा मिला तो वहां पर ये मेथड फेल हो जाएगा। तो डिसकंटिन्यूअस के लिए फिर से हमें ग्राफ पर ही जाना पड़ेगा। तो ग्राफ एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ग्राफ मैंने पढ़ा दिया है ना, मैक्सिमा मिनिमा का ग्राफ मेथड देखो मैंने पढ़ा दिया। लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा, दोनों का मैंने ग्राफ मेथड आपको पढ़ा दिया बेटा। तो उसको एक बार आप देखिए ग्राफ मेथड को। इससे ठीक पहले इसी प्लेलिस्ट में है देखो ग्राफ मेथड। ठीक है, समझो। देखो ध्यान दे, आखिर क्या होता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। देखो जैसे कि मान लीजिए अगर मैंने एक फंक्शन बनाया और मान लीजिए ये हमारा फंक्शन है। ठीक है, और मान लीजिए ये पॉइंट हमारा a है और ये पॉइंट हमारा, मतलब यहां पर x बराबर a है और यहां पर मान लीजिए x बराबर b है और ये मान लीजिए पॉइंट हमारा है x बराबर c। अब देखो c पॉइंट पर लोकल मिनिमम है, हमको मालूम है। अच्छा अब देखो ध्यान दो, c पर क्या है बोलो? लोकल मिनिमम। एक बात और ध्यान देना, ये मेथड कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए है और ज्यादातर हम इससे जो बीच के पॉइंट्स है ना, इंटरमीडिएट पॉइंट्स, देखो जैसे इंटरमीडिएट पॉइंट्स पर हम इससे अगर देखें तो अच्छा रहेगा इस मेथड से। जैसे a और b पर देख सकते हैं हालांकि इस मेथड से, लेकिन ना देखें तो ठीक है, देख भी सकते हैं चाहे तो।
बताऊंगा मैं आपको। देखो जैसे मान लो ए पर डॉट है और बी पर भी मान लो डॉट है, डॉट का होना जरूरी है। मतलब फंक्शन जो है ना बेटा वो उस पॉइंट पर डिफाइन होना चाहिए, तभी मैक्सिमा मिनिमा देख सकते हैं। देखो सी पर ध्यान दो, सी पर मिनिमा है तो सी के लेफ्ट में फंक्शन डिक्रीजिंग है ना। सी पर क्या है बोलो, मिनिमा है, और सी के लेफ्ट में फंक्शन डिक्रीजिंग है, सी के राइट में इंक्रीजिंग है। तो x बराबर सी पर लोकल मिनिमा है और सी के लेफ्ट में देखो जो हमारा फंक्शन है वो कैसा है, डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग। और सी के राइट में फंक्शन देखो कैसा है, इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग। और मैंने बताया था कि जब फंक्शन डिक्रीजिंग होता है तो डी बाई डी एक्स निगेटिव होता है। डी बाई डी एक्स क्या होता है, निगेटिव। और जब फंक्शन इंक्रीजिंग होता है तो डी बाई डी एक्स कैसा होता है बोलो, पॉजिटिव। ये बात मैंने आपको समझाई थी पहले भी, ठीक है। अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो डी बाई डी एक्स निगेटिव होगा, फंक्शन इंक्रीजिंग डी बाई डी एक्स पॉजिटिव। मतलब देखो जो मिनिमा है ना, मिनिमा उसके लेफ्ट में फंक्शन डिक्रीजिंग और राइट में फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, हमेशा ध्यान दो। लेफ्ट में डिक्रीजिंग, राइट में इंक्रीजिंग, मतलब फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग जाएगा हमेशा। तो ऐसे पॉइंट पर लोकल मिनिमा कहलाएगा, ठीक है। डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग तो लोकल मिनिमा कहलाएगा ऐसे पॉइंट पर हमेशा, ठीक है। और ये मेथड कंटिन्यूअस फंक्शन में लगेगा। हाँ, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं तो ये लग सकता है, मैंने कंटिन्यूअस बोला। अब कंटिन्यूअस में फंक्शन डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं दोनों में लग जाएगा, क्योंकि कंटिन्यूअस फंक्शन में लग रहा है, ठीक है। देखो मान लो मैंने ऐसे किया, देखो मान लो मैंने ये ग्राफ बनाया ऐसे करके, ये ग्राफ देखो मैंने ऐसे करके बनाया। मान लो यहाँ पर पॉइंट हमारा ए है और यहाँ पर मान लो पॉइंट हमारा बी है। तो देखो इस पॉइंट पर सी है। अब देखो सी पर क्या है, फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, लेकिन देखो मिनिमा है। सी पर भी क्या है बोलो, लोकल मिनिमा देखो मिला। और फंक्शन कैसा है बोलो, नॉन डिफरेंशिएबल। देखो सी के लेफ्ट में कैसा है, डिक्रीजिंग, सी के राइट में कैसा है, इंक्रीजिंग। तो सी के लेफ्ट में डिक्रीजिंग है, राइट में कैसा है, इंक्रीजिंग। तो मतलब देखो सी पर फंक्शन लोकल मिनिमम हो गया, सी पर लोकल मिनिमा हमको मिला, ठीक है। कि देखो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है फिर भी हमको लोकल मिनिमा मिला, क्या है, डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग, यही शेप होनी चाहिए। तो हम कहेंगे कि फंक्शन उस पॉइंट पर लोकल मिनिमा है। तो ये लोकल मिनिमा की कंडीशन डी बाई डी एक्स, मतलब सिंगल डेरिवेटिव निकाल के देखना होगा। सिंगल डेरिवेटिव नेगेटिव से पॉजिटिव जाना चाहिए, सिंगल डेरिवेटिव, ठीक है। लिखो जरा ध्यान से इसको। हाँ, और बच्चों कैसे हाल चाल हैं, सब मजे में, सब मजे में, मतलब मजा आ रहा है लाइफ में, पढ़ाई में मजा आ रहा है कि नहीं। पढ़ाई में बेटा मजा लेना बहुत जरूरी है ना। पढ़ाई में एंजॉय ढूंढना बहुत जरूरी है। पढ़ाई में मजा नहीं लोगे ना तो समस्या पैदा हो जाएगी, ठीक है। समस्या को ना आने दो, पढ़ाई में मजे लो, मन से पढ़ाई करो, जी भर के पढ़ाई करो। अच्छा देखो बेटा ध्यान दो, जैसे ये मेथड डिसकंटिन्यूअस फंक्शन में नहीं लगता है ना, ये मेथड डिसकंटिन्यूअस फंक्शन में नहीं लगता। देखो अच्छा एक बात और ध्यान दो, जैसे देखो एंड पॉइंट्स पर भी मैक्सिमा मिनिमा मिल सकता है, लेकिन एंड पॉइंट पर ये थ्योरी काम देखो नहीं आ रही है। देखो जैसे ए पर राइट में देखेंगे ना, राइट में, तो ए के राइट में फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो ए पर फंक्शन डिफाइन है, तो देखो मैक्सिमा मिल गया। और बी पर देखो फंक्शन डिफाइन है लेकिन बी के लेफ्ट में इंक्रीजिंग है, तो मैक्सिमा मिल गया। तो एंड पॉइंट पर भी ये थ्योरी देखो काम नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ वन साइड, क्योंकि ये थ्योरी तब है जब लेफ्ट राइट दोनों में फंक्शन डिफाइन हो। तो बीच के पॉइंट्स पर तो ये थ्योरी काम आती है, लेकिन एंड पॉइंट पर एग्जैक्टली यही थ्योरी काम नहीं आ रही है। अब थ्योरी को चेंज करो, फिर नई थ्योरी बनाओ, बना सकते हैं हालांकि,
कि अगर ए के राइट में जाने पर फंक्शन डिक्रीज करे तो क्या हो जाएगा, ए पर मैक्सिमा। ठीक है, और अगर ए से फंक्शन इंक्रीज करे तो ए पर हो जाएगा मिनिमा। थ्योरी बना सकते हैं मतलब यहाँ पर, लेकिन जरूरत नहीं। अच्छा होगा थोड़ा सा ग्राफिकल देख लो, क्योंकि कहाँ तक याद करोगे, भूल जाओगे, याद नहीं कर पाओगे। तो अच्छा होगा एंड पॉइंट्स पर थोड़ा सा ग्राफ की हेल्प से देखो। एंड पॉइंट पर जब भी पूछेगा तो थोड़ा सा ग्राफ के बारे में मालूम होना चाहिए, तभी हम देख पाएंगे, है ना। देखो जैसे मान लो हम ऐसा कह सकते हैं कि पहली बात तो एंड पॉइंट पर फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, समझे, तभी आप मैक्सिमा मिनिमा देखेंगे। तो देखो जैसे मान लो मैंने ये ग्राफ बनाया ऐसे करके ना, ये ऐसे बनाया मान लो, ठीक है। अब देखो इस पॉइंट पर मिनिमम है, एंड पॉइंट पर, तो इसके राइट में फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग, तो मिनिमम हो गया। इस पॉइंट पर देखो मैक्सिमम है, इसके राइट में फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग, तो मैक्सिमम हो गया। देखो ऐसा थ्योरी बना सकते हैं। अच्छा देखो यहाँ पर बी पर फंक्शन क्या है, मैक्सिमम, तो बी के लेफ्ट में फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग। और यहाँ पर देखो बी पर क्या है, मिनिमम, तो बी के लेफ्ट में फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग। तो एंड पॉइंट पर ये थ्योरी बना सकते हैं कि अगर ये वाला है पॉइंट, लेफ्ट साइड वाला पॉइंट है, और इसके राइट में फंक्शन इंक्रीजिंग है तो मिनिमम होगा, और लेफ्ट वाला पॉइंट है, इसके राइट में फंक्शन डिक्रीजिंग है तो मैक्सिमम होगा। और अगर राइट साइड वाला पॉइंट है और उसके लेफ्ट में फंक्शन डिक्रीजिंग है तो यहाँ मिनिमम होगा। और अगर देखो राइट साइड वाला पॉइंट है, उसके लेफ्ट में फंक्शन इंक्रीजिंग है तो मैक्सिमम होगा। लेकिन हाँ, उस ए और बी पर फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, ए और बी पर क्लोज इंटरवल होना चाहिए, तभी थ्योरी काम करेगी। तो इतनी थ्योरी याद नहीं कर पाओगे, तो बस जब भी कभी भूलोगे तो हमेशा ग्राफ से देखोगे, ठीक है। देखो जैसे मैंने क्या बताया कि ये हमारी मिनिमम के लिए कंडीशन है। देखो जैसे हम एक काम करें कि अगर एक फंक्शन लेने, मान लो इस तरीके से, ठीक है, और इस तरीके से, देखो मान लो मैंने ये फंक्शन लिया। अब देखो सी पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, सी पर ये है y की वैल्यू, ये y की वैल्यू राइट की तुलना में ज्यादा है और लेफ्ट की तुलना में कम। देखो c का जो y है ना, देखो c पर डॉट कहाँ लगा, देखो ये लगा c पर डॉट, तो c पर देखो ये रहा y, तो ये y राइट की तुलना में ज्यादा है और लेफ्ट की तुलना में कम है। तो इसका मतलब देखो ये हुआ कि c पर ना तो मैक्सिमा है ना मिनिमा है, क्योंकि एक तरफ से y ज्यादा है, एक तरफ से y कम है, तो ना तो मैक्सिमा है ना मिनिमा। लेकिन देखो c के लेफ्ट में देखेंगे तो फंक्शन डिक्रीजिंग है और राइट में देखेंगे तो इंक्रीजिंग है। देखो मतलब ये थ्योरी दिख रही है, लेफ्ट में फंक्शन डिक्रीजिंग, राइट में इंक्रीजिंग। मैंने बताया था डिक्रीजिंग का मतलब ग्राफ नीचे आए, लेफ्ट टू राइट जाने में ग्राफ नीचे आए तो डिक्रीजिंग, और लेफ्ट टू राइट जाने में ग्राफ ऊपर जाए तो इंक्रीजिंग। तो देखो ये डिक्रीजिंग है, ये इंक्रीजिंग है, लेकिन सी पर ना तो मैक्सिमा मिला ना मिनिमा, तो मतलब देखो ये थ्योरी फेल हो गई, क्योंकि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है ना, इसीलिए। तो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन में ये थ्योरी फेल हो जाएगी। हाँ, नॉन डिफरेंशिएबल में थ्योरी लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। तो फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूअस है किसी पॉइंट पर और मैक्सिमा और मिनिमा मिला, देखो मैक्सिमा मिनिमा से मतलब बेटा लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा से मेरा मतलब है यहाँ पर हर जगह। खाली मैक्सिमा और मिनिमा अगर मैं बोलूँ तो समझना लोकल की बात कर रहे हैं, और वैसे भी इन जनरल भी, है ना, क्वेश्चन में भी अगर खाली मैक्सिमा और मिनिमा लिखे समझ लेना ये लोकल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन में ये थ्योरी काम नहीं करती है, और एंड पॉइंट पर भी थ्योरी थोड़ी बदलनी पड़ेगी, चाहे तो बदल सकते हैं, जरूरत नहीं है। ग्राफ से देखो कहाँ तक इतना याद करोगे, ठीक है। तो देखो ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है जिसमें हमने मिनिमा की कंडीशन को समझा। अच्छा आगे देखें, मैक्सिमा की जरा हम कंडीशन को समझे बेटा, कि आखिर मैक्सिमा की कंडीशन कैसे यहां से हम निकालेंगे। देखो ध्यान दो बच्चों, मान लो मैंने ये ग्राफ लिया ऐसे करके, ये ग्राफ लिया,
ये मान लो ए है, यहाँ मान लो सर्कल है, और यहाँ मान लो बी है, सर्कल है। ये पॉइंट मान लो सी है। अब देखो सी पर लोकल मैक्सिमा है। देखो ये रहा सी का वाई जो दोनों की तुलना में ज्यादा है, सी पर लोकल मैक्सिमा। ठीक है, सी पर क्या है बोलो, सी पर है हमारा लोकल मैक्सिमा। सी के लेफ्ट में फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो सी के लेफ्ट में फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग मतलब देखो ग्राफ ऊपर गया तो इंक्रीजिंग, और इंक्रीजिंग है इसलिए डी वाई डी एक्स कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, है ना। और देखो सी के राइट में, सी के राइट में फंक्शन है बेटा डिक्रीजिंग, डिक्रीज किया। डिक्रीज किया मतलब ग्राफ नीचे आया तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, निगेटिव। समझे? तो मतलब उस पॉइंट के लेफ्ट में डी वाई डी एक्स पॉजिटिव है, राइट में निगेटिव। तो मतलब इसमें क्या हो रहा है, डी वाई डी एक्स जो है वो पॉजिटिव से निगेटिव जा रहा है, पॉजिटिव से निगेटिव। तो ऐसे केस में सी पर क्या मिलेगा बोलो, लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा। ठीक है। और मिनिमा में क्या हो रहा था बोलो, मिनिमा में क्या हो रहा, मिनिमा में ऐसे हो रहा था, मतलब डी बाई डी एक्स निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा था, क्योंकि ये डिक्रीजिंग था, ये इंक्रीजिंग था। तो इसमें जो डी बाई डी एक्स होता है वो निगेटिव टू पॉजिटिव जाता है। तो ये क्या होता है, मिनिमा के लिए, लोकल मिनिमा के लिए डी बाई डी एक्स डिक्रीजिंग फिर इंक्रीजिंग, फंक्शन डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, मतलब डी बाई डी एक्स निगेटिव से पॉजिटिव गया इसलिए लोकल मिनिमा। यहाँ पर डी बाई डी एक्स पॉजिटिव से नेगेटिव गया, इसका मतलब लोकल मैक्सिमा, क्योंकि पहले फंक्शन इंक्रीजिंग है फिर डिक्रीजिंग है, इसमें पहले फंक्शन डिक्रीजिंग है फिर इंक्रीजिंग है ना। डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, ग्राफ नीचे आए तो डिक्रीजिंग, ग्राफ ऊपर जाए तो इंक्रीजिंग। और डिक्रीजिंग में डी बाई डी एक्स नेगेटिव होता है, इंक्रीजिंग में डी बाई डी एक्स पॉजिटिव होता है। देखो जैसे मान लो अगर हम लोग ये ग्राफ बनाए, समझो ऐसे करके, मान लो ये ए है, मान लिया ये बी है, मान लो यहां पर ये सी है, मान लो ये सी है, सी पॉइंट। अब देखो सी पर भी क्या है, सी पर क्या है बोलो, लोकल मैक्सिमा है। देखो सी के लेफ्ट में फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग। देखो सी के लेफ्ट में फंक्शन इंक्रीजिंग, सी के राइट में फंक्शन डिक्रीजिंग। देखो लेफ्ट में फंक्शन डिक्रीजिंग, राइट में इंक्रीजिंग। देखो यहां पर भी सी पर क्या हो गया, लोकल मैक्सिमा हो गया, है ना। तो लोकल मैक्सिमा के लिए क्या चाहिए, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग। लेकिन ध्यान रखना फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, अगर डिसकंटिन्यूअस हुआ तो ये थ्योरी गलत हो जाएगी और एंड पॉइंट पर भी ये थ्योरी काम नहीं करेगी। एंड पॉइंट के लिए मैंने बताया कि ग्राफ को देखो सबसे अच्छा होता है, थ्योरी कहाँ तक याद रखोगे। हालांकि मतलब वहां भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से है। देखो जैसे इसके, अगर पहली बात तो एंड पॉइंट पर डॉट होना चाहिए, मैक्सिमा मिनिमा चाहिए तो, नहीं तो कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ डॉट है, इसके आगे ग्राफ इंक्रीजिंग है तो मिनिमा हो गया, यहाँ डॉट है देखो इसके पीछे ग्राफ डिक्रीजिंग है तो मिनिमा हो गया, है ना। तो मैक्सिमा मिनिमा हम ग्राफ बना करके हमेशा चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्राफ बना करके ये थ्योरी भी अगर भूल जाए तो ग्राफ से निकाली जा सकती हैं देखो चीजें तुरंत, इसलिए तुमको मैं ग्राफ से यहाँ पर समझा रहा हूँ। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए लगेगा, ध्यान देना। और एंड पॉइंट पर इसको नहीं लगाना है, एंड पॉइंट पर हमेशा हम ग्राफ सही देखें तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये थ्योरी मेथड में फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हमने सीखा। ठीक है, इसमें डी बाई डी एक्स निकाल के हम सवालों को चेक कर सकते हैं। ठीक है, लिखो इसको ध्यान से। दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, आज मुझे भी तुझसे पड़ गया काम, मेरी विनती सुने तो जानू, मानू तुझे मैं राम, राम नहीं तो सारी दुनिया में तुझको मैं कर दूंगा बदनाम, दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, आज मुझे भी तुझसे पड़ गया। देखो ध्यान दो बच्चों, मान लो हमें ये सवाल करना है,
ये क्वेश्चन है x माइनस 1 की पावर 3 x माइनस 2 की पावर 2 और हमसे कहा गया इसका लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा बताइए। देखो ये जो अभी थ्योरी बेटा हमने पढ़ी है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट किसके लिए है? लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा के लिए। इससे ग्लोबल नहीं निकलता, क्या निकलता है? लोकल। और थ्योरी मेथड लोकल के लिए ही होता है, मैंने बताया। ग्लोबल के लिए कोई थ्योरी मेथड नहीं है, वो कहीं ना कहीं ग्राफ से ही आपको देखना पड़ेगा। एंड पॉइंट के लिए भी अच्छा है ग्राफ से ही देखो, ठीक है। देखो ये फंक्शन दिया, अब हमसे कहा गया कि लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा बताइए, ठीक है। अच्छा एक बात देखो और समझ लो, जैसे कि मान लो अगर हम एक ग्राफ बनाएं और मान लो ग्राफ ऐसे करके है, ऐसे करके ये ग्राफ मैंने बनाया। देखो जैसे ये पॉइंट जो बेटा है ना, ये वाला पॉइंट, जैसे कि तुम समझो y बराबर एक्स क्यूब का जो ग्राफ होता है उसकी शेप देखो क्या होती है। ये ग्राफ तुमको मैंने समझाया था बेटा, इसको याद रखो। इस ग्राफ की शेप देखो कुछ ऐसे करके होती है, ये ऐसे ऐसे आया, ऐसे आया और ऐसे गया। देखो ये ग्राफ होता है। इसमें देखो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? 3x²। और देखो ये हमेशा पॉजिटिव है, ये फंक्शन लगातार इंक्रीज कर रहा है। लेकिन अगर हम इसमें x बराबर 0 रखें तो d/dx 0 हो जाएगा। मतलब 0 पर जो टेंजेंट है ना वो x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। x बराबर 0 पर d/dx हो जाएगा 0। 0 पर टेंजेंट हमारी x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। लेकिन देखो अगर हम 0 के पीछे देखें तो फंक्शन इंक्रीजिंग है और 0 के आगे भी इंक्रीजिंग। मतलब देखो यहाँ पर d/dx 0 है लेकिन मैक्सिमा या मिनिमा नहीं मिला। तो कि मैंने बताया था मैक्सिमा मिनिमा मिल सकता है ऐसे पॉइंट पर जहाँ पर d/dx 0 होता है, या फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो, या फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो, या एंड पॉइंट्स पर भी मैक्सिमा मिनिमा मिल सकता है। तो यहाँ पर देखो d/dx 0 है लेकिन आपको मैक्सिमा मिनिमा नहीं मिला। ये ग्राफ मैंने बताया था आपको क्यूबिक में। देखो बेटा पुरानी चीज़ें बहुत यहाँ पर यूज़ हो रही हैं। हर बात बार बार अगर बताएंगे, अगर इसका ग्राफ मैं यहाँ बताने चला जाऊँगा तो आधा घंटा इसी में लग जाएगा, फिर जो पढ़ाना चाहते हो पढ़ा ही नहीं पाएंगे। तो पुरानी चीज़ें जब भी यूज़ हो बेटा उनको देखो, रिफरेंस दो। देखो ग्राफ मैंने बताया है, फंक्शन में जाओ, फंक्शन में क्यूबिक के ग्राफ मैंने बनाए, उसका अलग से एक वीडियो डाला हुआ है पूरा। तो वो सारे ग्राफ बेटा पढ़ो एक बार, सब हैं मेरे वीडियो में, सब कुछ है। जाओ आप वीडियो देखो, क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ है, उसमें आपको ये ग्राफ कैसे मैंने बताया, कॉनकेविटी सब आपको मिलेगा। देखो वहाँ मैंने आपको बताया था कि इस पॉइंट को कहते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन 0 को, क्योंकि इस पॉइंट पर कॉनकेविटी चेंज होती है। हालांकि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बारे में अभी हम कुछ और बातें भी सीखेंगे, ठीक है। लेकिन खैर उस समय मैंने आपको ये बताया था इस पॉइंट पर कॉनकेविटी चेंज हो रही तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो देखो इस पॉइंट पर d/dx 0 है लेकिन फिर भी आपको मैक्सिमा मिनिमा नहीं मिल रहा, क्योंकि देखो इस पॉइंट की हाइट राइट की तुलना में कम है और लेफ्ट की तुलना में ज़्यादा है, 0 पर हाइट ना। तो ये मैक्सिमा या मिनिमा नहीं है, ठीक है। नो मैक्सिमा नो मिनिमा, नो लोकल मैक्सिमा एंड नो लोकल मिनिमा। और देखो इसमें जो भी हमने फर्स्ट डेरिवेटिव की थ्योरी पढ़ी है ना वो भी देखो फेल हो रही है। इधर भी इंक्रीजिंग इधर भी इंक्रीजिंग, क्योंकि मैक्सिमा में इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग आना चाहिए और मिनिमा में डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग जाना चाहिए। तो यहाँ पर दोनों तरफ इंक्रीजिंग है, तो इसका मतलब मैक्सिमा मिनिमा नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, जबकि 0 पर डिफरेंशिएशन 0 है। तो डिफरेंशिएशन 0 होने पर मैक्सिमा मिनिमा मिल सकता है, जरूरी नहीं कि मिलेगा ही मिलेगा, है ना। क्या है बोलो, मैक्सिमा या मिनिमा मिल सकता है, जरूरी नहीं कि डिफरेंशिएशन 0 पर मैक्सिमा मिनिमा मिल ही जाएगा, ये बात ध्यान दो, ठीक है। तो अगर d/dx पॉजिटिव से पॉजिटिव ही रहे तो ऐसे केस में मैक्सिमा या मिनिमा नहीं मिलता, या d/dx निगेटिव से निगेटिव रहे तब भी ऐसे केस में मैक्सिमा या मिनिमा नहीं मिलता। d/dx पॉजिटिव से निगेटिव जाए तो मैक्सिमा मिलेगा, निगेटिव से पॉजिटिव जाए तो मिनिमा मिलेगा। अगर d/dx पहले भी प्लस बाद में ही प्लस तो कुछ नहीं, पहले भी माइनस बाद में ही माइनस तब भी कुछ नहीं, ठीक है। समझो ध्यान से।
तो ये बात देखो यहाँ पर ध्यान रखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है क्योंकि ये केसेस अक्सर आ जाते हैं सवालों में। ठीक है, देखो अब जैसे ये सवाल हमें करना था और हमें इसमें लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा चाहिए, तो अब हम देखो यहाँ पर अच्छा होगा कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा दें। देखो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट आपके 12th बोर्ड में अलाउ है, ध्यान देना, और बल्कि इस टाइप का सवाल भी आपके यहाँ 12th बोर्ड में है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बेटा 12th बोर्ड में लगाना है, लगा सकते हैं, अलाउ है। कुछ ऐसा जो बोर्ड में अलाउ नहीं होगा मैं खुद बता दूंगा। अभी तक हमने इसमें जितना पढ़ा वो सब बोर्ड में अलाउ है, आता है। ठीक है, हाँ, जैसे डिसकंटिन्यूअस पॉइंट्स मैक्सिमा मिनिमा में बोर्ड वाले नहीं पूछते, नॉन डिफरेंशिएबल पूछते हैं, मॉडुलस एक्स का मैक्सिमा मिनिमा देखो पूछते हैं वो लोग। ठीक है, थ्योरी मेथड के 2 मेथड हैं, दोनों 12th बोर्ड के सिलेबस में है, ध्यान देना। और आईआईटी में ये सब कुछ आता है, भर भर के आता है, समझ गए ना। तो इसीलिए थोड़ा ध्यान से इसको पढ़ना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वाला पूरा चैप्टर, इसमें ज़्यादा मेहनत मैक्सिमा मिनिमा में ही है, बाकी सब इजी है। मैक्सिमा मिनिमा में ज़्यादा मेहनत है, बाकियों में इतनी मेहनत यहाँ पर नहीं है, समझो। ठीक है, तो देखो बच्चों ध्यान दो जरा, यहाँ पर मैक्सिमा मिनिमा चाहिए तो हमने कहा ठीक है डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन देखो हमने किया तो क्या हुआ, पहला फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरा देखो ये इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 2 × x - 2, इसको फिर से किया तो 1, प्लस दूसरा फंक्शन देखो ये हुआ और पहले का डिफरेंशिएशन तो क्या हो गया 3x - 1 का स्क्वायर। बस समझे? अरे भाई डिफरेंशिएशन करना सीख चुके ना, ये पहला दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा पहले का डिफरेंशिएशन। देखो इनमें से कॉमन लो, क्या कॉमन आएगा बोलो, x - 2 कॉमन आएगा और x - 1 का होल स्क्वायर कॉमन आएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा 2 × x - 1 बचेगा और प्लस 3 × x - 2 बचेगा, समझो। ठीक है, 2 × x - 1 बचेगा, 3 × x - 2 बचेगा। देखो ये क्या हो गया x - 2 x - 1 का स्क्वायर 2x - 2 और 3x - 6 ऐसे हुआ। देखो ये क्या हुआ x - 2 x - 1 का स्क्वायर और क्या हो गया 5x - 8। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन बच्चों कॉमन लिया, x - 2 कॉमन आया, x - 1 का होल स्क्वायर कॉमन आया, 2 × x - 1 बचा, 3 × x - 2 बचा, तो 2x - 2 3x - 6 5x - 8। देखो ये आया d/dx। देखो इस फंक्शन का डोमेन R है तो क्लोज इंटरवल तो यहाँ है नहीं, अगर क्लोज इंटरवल होता कोई तो एंड पॉइंट पर मैक्सिमा मिनिमा देखते, तो एंड पॉइंट्स की यहाँ बात ही खत्म हो गई, क्योंकि अगर यही चीज क्लोज इंटरवल में दी होती तो हम एंड पॉइंट पर देखते। अब एंड पॉइंट पर तो यहाँ बात ही खत्म है, मैक्सिमा मिनिमा है नहीं यहाँ कोई। ठीक है, समझो। देखो अब जैसे अगर हमें ये देखो दिया गया है और इसमें देखना है कि d/dx पॉजिटिव नेगेटिव कब होगा, तो बेटा हमें वेविकर मेथड पे जाना पड़ेगा और इसमें जनरल वेविकर मेथड लगेगा, जनरल वेविकर मेथड। ये भी देखो मैंने पढ़ाया था फंक्शन में, देखो वेविकर मेथड। देखो ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन 12th बोर्ड में भी आते हैं, एनसीईआरटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज में इस टाइप के सवाल दिए गए हैं, ध्यान देना, ये 12th बोर्ड में आते हैं। तो बोर्ड वाले बच्चे ये मत समझे कि हमारे काम का नहीं, ना पढ़े आगे बढ़ जाए ना, ऐसा कुछ होगा मैं बताऊंगा। जब भी ऐसा कुछ होगा आपके काम का नहीं होगा मैं बता दूंगा, भैया आप तुम खिसक सकते हो यहाँ से, वैसे किसको नहीं, पढ़ो पूरा, अच्छा होगा पूरा पढ़ो। ठीक है, तो देखो इसमें लगता है जनरल वेविकर मेथड। देखो मैंने पढ़ाया फंक्शन में, देखो जाके सर्च करो, मैंने पढ़ाया। देखो इसमें क्या है, जैसे कि कुछ पावर हायर है ना, देखो x की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 1 है और यहां से x की वैल्यू 8/5, तो कुछ यहां आएगी बीच में 8/5। ठीक है, 2 1। अब देखो ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। राइट से हमेशा प्लस होता है, राइट से हमेशा प्लस होता है, ध्यान दो। यहां पर देखो ये पावर 1 है, 1 का मतलब ऑड पावर, तो साइन चेंज होगा माइनस। देखो ये पावर 1 है, ऑड पावर, साइन चेंज होगा प्लस। ये देखो बेटा होल स्क्वायर है इसमें और पावर इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा, प्लस का प्लस ही रहेगा।
प्लस का प्लस ही रहेगा, ध्यान दो। तो हमेशा इसको कहते हैं जनरल वेवी कर्व मेथड। ये मैंने फंक्शन में पढ़ाया है, फंक्शन की प्लेलिस्ट पे जाओ, उसमें देखो, ये वीडियो है अलग से, ठीक है। समझो, स्टार्टिंग प्लस से करते हैं। ये पॉइंट इसकी पावर 1 है तो माइनस हो गया, ये पॉइंट पावर 1 है तो देखो फिर से प्लस हो गया। ऑड पावर पर साइन चेंज होता है, इवन पावर पर साइन चेंज नहीं होता। अब देखो फिर से, अब लेफ्ट टू राइट देखो। देखो जब साइन लगाते हैं तो राइट टू लेफ्ट, देखो अभी हम राइट टू लेफ्ट चल रहे थे, क्योंकि स्टार्टिंग प्लस से करते हैं, प्लस माइनस फिर देखना पड़ता है क्या हो रहा है। पावर ऑड है तो साइन चेंज, और इवन है तो साइन चेंज नहीं, हमेशा राइट से चलते हैं प्लस लेकर के। अब अगर हमें मिनिमा मैक्सिमा देखना है तो लेफ्ट टू राइट देखना होता है। समझो, मैक्सिमा कब होता है? जब लेफ्ट टू राइट जाने पर डी वाई डी एक्स पॉजिटिव से निगेटिव हो जाए। और मिनिमा कब होता है? जब लेफ्ट टू राइट जाने पर डी वाई डी एक्स निगेटिव से पॉजिटिव हो जाए। तो अब मैक्सिमा मिनिमा देखना है तो लेफ्ट टू राइट देखो। अब देखो लेफ्ट टू राइट, इधर लेफ्ट में पॉजिटिव, राइट में पॉजिटिव, कुछ भी नहीं। डी वाई डी एक्स दोनों तरफ सेम है तो कुछ भी नहीं। यहाँ देखो डी वाई डी एक्स पॉजिटिव से निगेटिव, पॉजिटिव से निगेटिव, देखो ये मैक्सिमा वाला केस, पॉजिटिव से निगेटिव। देखो ये क्या हो गया? लोकल मैक्सिमा हो गया, लोकल मैक्सिमा। और यहाँ देखो डी वाई डी एक्स निगेटिव से पॉजिटिव, क्योंकि देखो इसमें इंक्रीजिंग है तो डी वाई डी एक्स पॉजिटिव फिर निगेटिव, देखो ये पॉजिटिव निगेटिव। ये वाला केस देखो डिक्रीजिंग फिर इंक्रीजिंग, तो निगेटिव से पॉजिटिव। इसमें देखो डी वाई डी एक्स निगेटिव से पॉजिटिव, तो क्या हो गया बोलो? लोकल मिनिमा हो गया, लोकल मिनिमा। क्योंकि देखो डी वाई डी एक्स निगेटिव, निगेटिव मतलब डिक्रीजिंग, और फिर पॉजिटिव मतलब इंक्रीजिंग, तो डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग लोकल मिनिमा। और यहाँ पर देखो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग लोकल मैक्सिमा। तो ये लोकल मैक्सिमा हो गया, और ये क्या हो गया बोलो? लोकल मिनिमा हो गया, लोकल मिनिमा, ठीक है। अच्छा, यहां पर देखो फंक्शन अपना साइन चेंज नहीं कर रहा है ना यहाँ पर। अच्छा, और डी वाई डी एक्स 0 है, डी वाई डी एक्स 0 है, फंक्शन साइन चेंज नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ यहां पर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं, है ना। और हाँ, कॉन्केविटी हमेशा डबल डेरिवेटिव से देखी जाती है, डबल डेरिवेटिव से। जहां पर डबल डेरिवेटिव अपना साइन बदले वहां पर होता है फंक्शन, मतलब वहां पर जो है वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिलता है। जब कॉन्केविटी चेंज हो, मैंने बताया था कॉन्केव अप से डाउन जाएंगे या डाउन से अप जाएंगे, ये बात डबल डेरिवेटिव से मालूम चलती है। बेटा क्यूबिक का ग्राफ एक बार प्लीज पढ़ो, क्योंकि ये सब बातें बहुत जरूरी हैं। क्यूबिक के ग्राफ में देखो ये मैंने सब समझाया, कॉन्केविटी क्या होती है, फंक्शन में सारी वीडियो हैं, सब चीज़ें बेटा लिंक है आपस में, क्योंकि उसके बिना ये आप समझ नहीं सकते। और यहाँ वही सब चीज़ें बताने फिर से बैठ गए तो जो बताना चाहते हैं वो रह जाएगा फिर, और उसको बताना जरूरी है। तो पुराने वीडियो हैं, एक बार पढ़ो उसको ध्यान से। देखो डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है तो फंक्शन कॉन्केव अप होता है, डबल डेरिवेटिव निगेटिव होता है फंक्शन कॉन्केव डाउन होता है। तो डबल डेरिवेटिव जब पॉजिटिव से निगेटिव या निगेटिव से पॉजिटिव जाता है तो होता है कॉन्केविटी चेंज, और वहां पर मिलता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की डेफिनेशन ही यही है, जहां पर कॉन्केविटी चेंज हो। कॉन्केविटी चेंज का मतलब डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव से निगेटिव जाए या डबल डेरिवेटिव निगेटिव से पॉजिटिव जाए। तो अगर हमें इसमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन चाहिए होगा ना, तो डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा, और वहां से मालूम पड़ेगा कि आखिर मामला है क्या। तो खैर हमने लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकाला। अब देखो यहां से ग्लोबल नहीं मालूम पड़ा, ये लोकल ही है। वैसे ये जो फंक्शन है ना, देखो ये ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल है। देखो ये पावर मैक्सिमम 2, ये पावर मैक्सिमम 3, तो पावर 5 होगी। और पावर 5 का मतलब ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल, मैंने बताया था ऑड डिग्री के पॉलिनोमियल की रेंज भी r होती है। तो इसका ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा मिलेगा ही नहीं, क्योंकि इसमें y इनफाइनाइट जाएगा और नीचे माइनस इनफाइनाइट जाएगा, क्योंकि ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल बेटा ये है, और इसकी डोमेन r है। तो ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल है और डोमेन r है, तो इसका रेंज भी r। ये सब मैंने बताया है। आप क्यूबिक का एक बार ग्राफ देखो तो जा करके, पढ़ो तो अच्छे से जा करके, वहाँ सब चीज़ें हमको मिलेंगी। बस मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ इसको एक बार, ठीक है।
तो ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल है तो y इन्फिनिटी जाएगा और माइनस इन्फिनिटी जाएगा, तो इसका रेंज भी r होता है। ये बात मैंने समझाई थी वहां पर भी। तो इसमें आपको ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा नहीं मिलेगा, क्योंकि ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा को निकालने के लिए कहीं ना कहीं ग्राफ दिमाग में चलना चाहिए, नहीं तो नहीं निकाल सकते आप। ठीक है, तो इसमें ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा आपको नहीं मिलेगा, समझो बात को ध्यान से। ठीक है, तो हमने लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकाल लिया, वही हमसे पूछा था, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव से लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा ही मिलता है। वन पर कुछ नहीं, ना तो मैक्सिमा ना मिनिमा। अब देखो समझो, जैसे अगर हम इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन चेक करना चाहें तो डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ता है। ध्यान दो, डबल डेरिवेटिव, उससे देखना पड़ता है कहां पर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ। ये मैं फिर से आगे चल के आपको दोबारा एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, अभी मैं सिर्फ मैक्सिमा मिनिमा पर फोकस कर रहा हूँ। डबल डेरिवेटिव के चक्कर में पड़ गए तो समस्या हो जाएगी फिर। ठीक है, तो अभी इसको नहीं देख रहा, आगे चल के बताऊंगा फिर ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये तुमको बताया हुआ है मैंने पहले भी। ठीक है, समझो ध्यान से। अभी केवल हम लोग मैक्सिमा मिनिमा को देख रहे हैं। हालांकि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बेटा ना, ये 12th के कोर्स में नहीं है और IIT के कोर्स में भी नहीं है ना। ये बताया था मैंने पहले भी, 12th में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं आना चाहिए, आएगा लेकिन वो डबल डेरिवेटिव के मेथड से आता है, मैं आपको बताऊंगा। डबल डेरिवेटिव अभी जब हायर ऑर्डर पढ़ेंगे तो वहां से भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकलता है। सिंगल डेरिवेटिव से और इससे डबल डेरिवेटिव के साइन चेंज से भी निकल तो आता। चलो अच्छा देख लेते हैं, चलो देख लेते हैं, अच्छा देख लेते हैं, क्योंकि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के एक आध क्वेश्चन तुम्हारी एनसीईआरटी में पढ़े हुए हैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चन हैं शायद पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के, जहां पर हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बता सकते हैं, तो देख लेते हैं। चलो उसको इग्नोर नहीं करते। देखो, जैसे कि अगर तुमसे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पूछा जाए, यहां पर मान लो, यहां पर तुमसे अगर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पूछा जाए, मान लो तुमसे पूछे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इसी सवाल में तीनों चीजें पूछे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मान लो पूछे। चलो देख लेते हैं इसको भी। ठीक है, देखो इसके लिए क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव निकालेंगे। देखो डबल डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे समझो, इसी को एक बार और करेंगे डिफरेंशिएट। अब देखो तीन तीन फंक्शन है, उनका मल्टीप्लाई है 1 2 3, तीन फंक्शन का मल्टीप्लाई है, कोई बात नहीं परेशान मत। देखो पहले दो फंक्शन को बाहर ले लो, ठीक है, और इसका करो डिफरेंशिएशन तो क्या आएगा 5, है ना। अब इन दोनों को बाहर ले लो प्लस करके ना, जैसे दो मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या होता है, एक को बाहर लिया दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे को बाहर पहले का डिफरेंशिएशन, तीन चीजें मल्टीप्लाई हैं तो दो को बाहर लिया तीसरे का डिफरेंशिएशन प्लस, अब इन दोनों को बाहर ले लो, अब इन दोनों को बाहर ले लो और इसका कर दो डिफरेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा बोलो 2 इंटू एक्स माइनस 1, है ना। अब तीसरे में देखो क्या करोगे, इन दोनों को बाहर ले लो, x माइनस 1 का स्क्वायर 5x माइनस 8 और इसका कर दो डिफरेंशिएशन तो ये 1, है ना। दो दो को बाहर लेके, जैसे कि तीन फंक्शन है मान लो, f1 इंटू f2 इंटू f3 और आपको dy dx निकालना है, तो फर्स्ट सेकेंड बाहर तीसरे का डिफरेंशिएशन प्लस कोई भी दो बाहर कर दो, सेकेंड थर्ड बाहर पहले का डिफरेंशिएशन प्लस फर्स्ट थर्ड बाहर और दूसरे का डिफरेंशिएशन। ऐसा देखो यहां पर चलता है ना। जब तीन फंक्शन होते हैं तो ऐसे करके हम ये रूल लगा सकते हैं, या ऐसा भी कर सकते हैं कि दो को एक मान लो, दो को एक मान लो, है ना। फर्स्ट सेकंड फिर लगा सकते हैं। देखो जैसे अगर हम दो को एक मान लें, सपोज ये है y बराबर f1 f2 f3 है ना, मान लो हमने इन दोनों को एक मान लिया तो ये फर्स्ट ये सेकंड। अब देखो dy dx निकालो तो क्या होगा, पहला दूसरे का डिफरेंशिएशन, ठीक है, f2 f3 प्लस दूसरा और पहले का डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब देखो इसको करना है तो मल्टीप्लाई रूल फिर लगा दो, तो पहला दूसरे का डिफरेंशिएशन और प्लस दूसरा इनटू पहले का डिफरेंशिएशन, ठीक है, प्लस ये क्या देखो हुआ f2 f3 dy dx ऑफ f1। अब देखो
इनको सबको मल्टीप्लाई करो तो क्या हुआ, f1 f2 डी बाई डी एक्स ऑफ f3, ये क्या हुआ f1 f3 और डी बाई डी एक्स ऑफ f2, और ये क्या हुआ f2 f3 डी बाई डी एक्स ऑफ f1। देखो वही नया लिखा, दो बाहर तीसरे का डिफरेंशिएशन, दो बाहर इसका डिफरेंशिएशन, दो बाहर इसका डिफरेंशिएशन। तो तीन फंक्शन अगर मल्टीप्लाई हो तो ये रूल आप डिफरेंशिएशन में लगा सकते हैं, ध्यान दो। ऐसा भी कर सकते हैं कि दो को एक मान लो, बात वही आ जाती है, ठीक है ना। ये समझा दिया मैंने आपको, ध्यान देना, क्योंकि इसमें कई बार ऐसा आ जाता है। तो बेटा यही हमने किया कि इन दोनों को बाहर इसका डिफरेंशिएशन, इन दोनों को बाहर इसका डिफरेंशिएशन, फिर इन दोनों को बाहर। अब देखो इसमें से कुछ कॉमन आए तो लो, क्या कॉमन आएगा, देखो x-1 कॉमन आएगा और कुछ कॉमन नहीं आएगा, x-1 केवल कॉमन आएगा तीनों में से, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो ये क्या बचा 5 इंटू x-2x-1, ये क्या बचा 2 इंटू x-2 5x-8, और ये क्या बचा बोलो x-1 इंटू 5x-8, ऐसे बचा। सिंप्लीफाई करते हैं, देखो थोड़ा सा x-1, देखो ये क्या हो जाएगा समझो, x स्क्वायर माइनस 3x, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2, और देखो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, सिंप्लीफाई करो, क्या हो जाएगा बोलो 5x स्क्वायर माइनस का 8x, है ना, और माइनस का 10x, तो माइनस का 18x और प्लस का 16, ठीक है, x स्क्वायर और माइनस का 3x प्लस 2, 5x स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 10x प्लस का 16, और देखो यहाँ क्या हो गया 5x स्क्वायर माइनस का 8x और माइनस का 5x, तो माइनस का 13x प्लस का 8, ठीक है, 5x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 5x 13, देखो ऐसे हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहां से क्या आएगा डबल डेरिवेटिव, इसको देखो यहां लिखते हैं बेटा, सिंप्लीफाई थोड़ा करना पड़ेगा, सवाल थोड़ा टफ हो गया देखो, क्योंकि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो 12th में दिया है ना, वो थोड़ा सा डबल डेरिवेटिव और ट्रिपल डेरिवेटिव की हेल्प से भी निकलता, मैं आपको समझाऊंगा अभी। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव थ्योरी जो है ना, जो सेकंड मेथड है थ्योरी वाला, वो यही है। अच्छा इससे भी निकल आता है, डबल डेरिवेटिव से भी निकल आता है। ये मेथड हालांकि ज़्यादा अच्छा होता है, डबल डेरिवेटिव वाला जो तुमको बता रहा हूँ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का, ये मेथड ज़्यादा अच्छा है। डबल और ट्रिपल से जो है ना, वो कई बार दिक्कत हो जाती है। देखो अब देखो यहाँ पर क्या होगा, जो डबल डेरिवेटिव आया वो x-1 बाहर है, देखो 5 और 10 x स्क्वायर 15 और 5 20x स्क्वायर आया ना, 20x स्क्वायर 5 10 15 और 5 20, देखो यहाँ से माइनस का 15x माइनस का 36x माइनस का 15x माइनस का 36x और माइनस का 13x, कितना हुआ 64x, है ना। हाँ 64x, देखो माइनस का 64x आया, कोई दिक्कत नहीं। कांस्टेंट देखो प्लस का 10 प्लस का 32 और प्लस का 8 40 और 50, तो प्लस का 50 आया 50, ठीक है। कॉमन ले लिया जाए, कुछ कॉमन बनना है तो ले लेते हैं। तो क्या कॉमन बना, देखो यहाँ पर 2 कॉमन आया, 2 के अलावा तो कुछ और नहीं आएगा। चलो 2 कॉमन लिया बच्चों, तो क्या हुआ 10x स्क्वायर माइनस का 32x प्लस का 25। अब देखो इसके फैक्टर करने पड़ेंगे, इसके फैक्टर। तो देखो समझो यहां से जब इसके फैक्टर हम लोग करेंगे ना, फैक्टर, ठीक है, बताओ भाई, इसके फैक्टर करेंगे, इसके रूट्स रियल हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसके रूट्स देखो शायद इमेजिनरी आ गए, मतलब यहां से हमें कुछ मिलेगा ही नहीं। हाँ इसके रूट्स देखो इमेजिनरी हो जाएंगे,
32। ठीक है, तो खैर यहां पर ध्यान दो, डबल डेरिवेटिव अगर साइन चेंज करेगा, ठीक है, डबल डेरिवेटिव अगर साइन चेंज करेगा तब हमें मिलेगा यहां पर अपना पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। देखो 32 का स्क्वायर कितना होगा, ठीक है, अच्छा 1024, हाँ तो ठीक है, तो रियल आ जाएंगे। देखो इसमें क्या होगा, इसका जो d है ना, d क्या हो गया बोलो, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो 32 का देखो जो स्क्वायर है ना बेटा, वो आ गया है 1024 और माइनस ये 100 और 1000, तो देखो ये आ गया 24 आ गया 24। तो मतलब देखो इसमें इसके कुछ फैक्टर मिल जाएंगे आपको। तो देखो जब फैक्टर मिल जाएंगे तो क्या होगा, देखो मान लो वो फैक्टर अल्फा और बीटा है, मान लो वो फैक्टर मान लो अल्फा और बीटा है। देखो कुछ इस प्रकार से होगा, ये 2 ब्रैकेट में x माइनस 1, देखो एक फैक्टर है, फिर एक मिलेगा अल्फा और एक मिलेगा बीटा, इसके फैक्टर मिल जाएंगे क्योंकि देखो d इसका पॉजिटिव आ गया। अब देखो यहां पर ये डबल डेरिवेटिव की वैल्यू है, तो क्या होगा, 1.1 हुआ, एक पॉइंट अल्फा हुआ, एक बीटा हुआ। मान लो अल्फा छोटा रूट है, बीटा बड़ा है, तो देखो इसमें क्या होगा, आप डबल डेरिवेटिव का साइन देखोगे तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। देखो सारी पावर 1 1 1 है, सारी पावर 1 1 है, सारी पावर ऑड है, तो साइन चेंज होगा। मान लो अल्फा छोटा रूट है, मान लो बीटा बड़ा रूट है, इसके फैक्टर कर लेंगे, इसके फैक्टर करेंगे या क्वाड्रेटिक से निकाल लेंगे x की वैल्यू जो भी आएंगे अल्फा और बीटा, मान लो है ना, क्वाड्रेटिक बना के जो भी x की वैल्यू आएंगे अल्फा बीटा वो यहां से लिख लेंगे। तो अब देखो इसके 3 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, 1 अल्फा और बीटा, इन तीनों पर ही देखो डबल डेरिवेटिव का साइन चेंज हो रहा है। तो जैसे यहां से आपको एक ही पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन दिख रहा था 1, देखो 1 पर साइन चेंज, डी बाई डी एक्स जो था ना वो 1 पर साइन चेंज नहीं कर रहा था, डी बाई डी एक्स का साइन देखो, डी बाई डी एक्स का साइन 1 पर चेंज नहीं कर रहा था, तो 1 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन यहां से दिख रहा था। लेकिन देखो यहां से आपको 3 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन दिखे और सिंगल डेरिवेटिव से केवल एक ही दिख रहा था जो 1 था। तो कई बार बच्चे यहाँ धोखा खा जाते हैं, जैसे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पूछते हैं तो वो सिंगल डेरिवेटिव वाले से देख लेते हैं, उनको एक ही दिखता है, जो गलत है, क्योंकि देखो 1 पर डी बाई डी एक्स साइन चेंज नहीं कर रहा था। तो 1 जैसे मैंने बताया था y बराबर एक्स क्यूब में, y बराबर एक्स क्यूब में x बराबर 0 पर डिफरेंशिएशन 0 था, लेकिन देखो डिफरेंशिएशन साइन चेंज नहीं कर रहा था, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन था। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी देखो सिंगल डेरिवेटिव में 1 पर साइन चेंज नहीं हो रहा था, तो 1 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन था, लेकिन वो अकेला नहीं था, कुछ और भी हैं जो डबल डेरिवेटिव को निकाल के मिलते हैं। तो देखो डबल डेरिवेटिव को फैक्टर करके लिखना पड़ेगा, इसके फैक्टर मान लीजिए अल्फा बीटा होते हैं, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, जो भी आए x की वैल्यू, समझ में आ जाएगा क्या होती है, x की वैल्यू 2 आएंगी अल्फा और बीटा, क्योंकि अगर फैक्टर नहीं हो रहे हैं तो स्क्वायरटिक से x की वैल्यू निकालनी पड़ती है, वही फार्मूला लगा करके -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है, उससे जो अल्फा बीटा मिलेंगे देखो उस पर भी डबल डेरिवेटिव साइन चेंज कर रहा है। तो इसका मतलब इसके 3 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब जहां पर डबल डेरिवेटिव साइन चेंज करे, क्योंकि डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है तो फंक्शन कॉनकेव अप होता है, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होता है तो फंक्शन कॉनकेव डाउन होता है। तो खैर चलो मैंने डबल डेरिवेटिव की हेल्प से आपको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन देखना सिखा दिया, क्योंकि हालांकि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का भी हम लोग एक और मेथड भी सीखेंगे, डबल और ट्रिपल की हेल्प से हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में भी सीखेंगे, लेकिन ये मेथड ज़्यादा अच्छा होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का निकालने का। उसमें कई बार जो है वो दिक्कत होती है ना, कई बार उसमें दिक्कत हो जाती है। ये मेथड सबसे अच्छा मेथड है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन अगर कभी पूछा जाए तो, चाहे 12th में चाहे IIT में। ध्यान देना, डबल डेरिवेटिव जहां साइन चेंज करेगा वही पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। और हाँ ध्यान देना, हालांकि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में कुछ बातें अभी हम लोग और भी सीखेंगे, इतना ही काफ़ी नहीं है, लेकिन ध्यान देना अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, देखो ये फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल है, पॉलिनोमियल है ना, पॉलिनोमियल कैसा होता है, कंटिन्यूअस भी और डिफरेंशिएबल भी। तो अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो फिर ये थ्योरी काफ़ी है कि अगर डबल डेरिवेटिव साइन चेंज करेगा तो आपको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिलेगा।
ठीक है, लेकिन हाँ कब, जब फंक्शन डिफरेंशिएबल है तब। अब फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है तब भी कई बार पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिलते हैं, वो थ्योरी में आपको बताऊंगा अभी अलग से। हालांकि 12th में अगर आपके आएगा और IIT में भी आएगा तो डिफरेंशिएबल फंक्शन ही आएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पूछेगा तो। वैसे इन रिटर्न पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कोर्स में लिखा तो नहीं गया है, लेकिन फिर भी किताब में एक आध सवाल पड़ा हुआ है। IIT ने एक आध बार जिक्र किया है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का पूरी हिस्ट्री में, NCERT में भी एक आध छोटा मोटा क्वेश्चन पड़ा हुआ है, तो हमको आना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन आना चाहिए, तो ठीक है ना। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, खासतौर पे पॉलिनोमियल, तो डबल डेरिवेटिव के साइन चेंज से हमको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिल जाएगा हमेशा। लेकिन कई बार अगर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल भी होता है ना, तब भी हमको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिल जाता है। ये थ्योरी मैं आपको भी बताऊंगा आगे चल के। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को हम लोग एक बार और डिटेल से समझेंगे। फिलहाल ये बात ध्यान रखो कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, जो कि पॉलिनोमियल है, तो डबल डेरिवेटिव के चेंज होने से हमको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिल जाता है।